हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू मसाक। दोस्तों, 9 to 10 के रिजल्ट को देखने के बाद अब ऐसा लगता है कि जैसे बिहार में शिक्षक की नौकरी प्राप्त करना भी अब बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। जो भी जनरल स्टूडेंट जो लोग शिक्षक की तैयारी में लगे हुए हैं उनको अब लगता है कि नौकरी जो है प्राप्त बिहार में नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो कट ऑफ का स्थिति है वह देखने के बाद ऐसा ही लगता है कि पूरे रिजल्ट का एनालिसिस हम लोग करते हैं कुछ कुछ सब्जेक्टों के कट ऑफ को लेकर के। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आने वाले वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, इस बार जो रिजल्ट आया था उससे पहले 2023 में सिर्फ ए स्टेट हुआ था और वही स्टूडेंट लगभग इस बार भाग लिए थे इस परीक्षा में। लेकिन अगला जो तैयारी होगा उस परीक्षा में इस बार जो स्टूडेंट पास किए हैं और 23 में जो स्टूडेंट पास किए हैं, दोनों मिला करके नंबर ऑफ स्टूडेंटों की संख्या बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। तो आप लोग जो 2023 में पास स्टूडेंट हैं, अब आप लोगों के लिए नौकरी प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। मेरा यही कहना है कि अब शिक्षक का नौकरी प्राप्त करना ही बिहार में आसान नहीं है, बहुत ही कठिन काम है। क्योंकि एक तो आप लोगों के लिए गवर्नमेंट के द्वारा लागू कर दिया गया भैया कि वैकेंसी जो है वो ओपन फॉर ऑल है, ऑल इंडिया के लोग इसमें वैकेंसी भर सकते हैं। और क्योंकि इनको चाहिए क्वालिटी एजुकेशन और टीचर क्वालिटी का टीचर चाहिए, तो ये चीज़ एक है। लेकिन क्वालिटी का टीचर लेने के चक्कर में यहाँ आप लोग का बंटाधार कर रहे हैं। आप सबको मौका दीजिए, लेकिन सबके मौका का एक परसेंटेज होता है, ऐसा नहीं है कि पूरा ओपन फॉर ऑल कर देना चाहिए। चलिए ठीक है, ये तो एक बात है। दूसरा जो सबसे बड़ा बात है, अगर उस बात को की तरफ ध्यान दिया जाए तो यह एकदम एक चौंकाने वाला बात है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं आपको मैथमेटिक्स के कट ऑफ का। मैथमेटिक्स के कट ऑफ जो आप देखिएगा तो देखने पर ऐसा लगता है जैसे एकदम ऊट पटांग है। दो कैटेगरी का कट ऑफ जो है एकदम सेम लग रहा है, जैसे कि जनरल का कट ऑफ और बीसीए कट ऑफ। और मेरे समझ में ये बात नहीं आता है कि कट ऑफ का गणित क्या है, बीपीएससी किस तरह से कट ऑफ निकालता है। आइए जरा एक बार इन सारी चीज़ों को देखते हैं और देखने के बाद मैं आप लोग के साथ, आप लोग भी इस निष्कर्ष पर जरूर पहुंचिएगा कि वास्तव में अब नौकरी प्राप्त करना, टीचर का नौकरी प्राप्त करना भी बहुत ही कठिन काम है। अगर आप उतना तक पहुंच पाइएगा तभी समझिए इस बात को। आइए देखते हैं जैसे इसमें हम लोग कि क्या स्थिति है। भैया देखिए, मैं दिखा रहा हूं आपको। बीपीएससी तैयारी 3 में हमने पहले से एनालिसिस करके रखा हुआ है कि मैथ में 9 to 10 के मैथ में ए स्टेट पास करने थे 52,447, जिसमें तैयारी 2 में सिलेक्ट हो गए 3,115। इस बार लगभग 45,000 लोग परीक्षा में बैठे थे और सीटों की संख्या जो थी, जितने लोग सिलेक्शन हुए थे देख लीजिए उसको भी। 45,000 लोगों में मैथ में सिलेक्शन हुए 8 बार 2023 को रिजल्ट आया 9-10 का। ये नहीं है, पहले वाला है लगता है। जो हाँ, तैयारी में जो सिलेक्शन हुए थे उसको जरा देख लीजिए एक बार। मैं आपको लोगों को ले चलता हूँ सीधे, मैं आप लोगों को ले चलता हूँ बीपीएससी की वेबसाइट पर। देखिए बीपीएससी है ये, बीपीएससी की वेबसाइट पर यहाँ देखिए। और मैं खोल रहा हूँ मैथमेटिक्स का, ये जो आप देखिए जरा मैथमेटिक्स, देखिए मैथ
गणित में 2408 लोगों का सिलेक्शन हुआ। तो 2408 लोगों का सिलेक्शन हुआ, 45,000 लोगों ने परीक्षा लिखा था, तो लगभग 42,500 लोग बच गए। 42,500 लोग बच गए। अब यहाँ पर देखिए स्थिति देख लीजिए पहले, उसके बाद आगे हम बात करते हैं। 2408 लोगों का सिलेक्शन हुआ, ये देख लीजिए। इसमें देखिए जनरल का मतलब होता है हमारे समझ से, बाकी लोग की समझ से मैं नहीं जानता हूं, कि जितने भी कैंडिडेट होंगे, चाहे वो ओबीसी हैं, ईबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, यदि वे जनरल के कट ऑफ को टच करते हैं तो वे जनरल हो जाएंगे। जैसे यहां देख लीजिए, संजय कुमार यादव, अमरनाथ कुमार शाह, देखते जाइए, ये सारे लोग, जैसे मैं टाइटल से देख रहा हूं, बाकी ये देखिए शकीर अंसारी। तो ये बात सही भी है कि जितने भी लोग जनरल के कटअप को टच किए, वे सारे के सारे लोगों का सिलेक्शन जनरल में हो गया। और जनरल में देखिए कितने कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ। इसमें पूरा वीडियो देखिए, तब इसमें जाकर समझ में आएगा हम कहना क्या चाह रहे हैं। जनरल में सिलेक्शन होता है आपको, जनरल में सारे हो गए, जनरल महिला, जनरल पुरुष, ओएच, पीएच, जितने भी लोगों को मैंने रिजर्वेशन मिला था, ये देख लीजिए जनरल में। छः 600 हो गया, अभी 700। देखिए जनरल मेल फीमेल, यहाँ देखिए, इसके बाद जनरल में ये दिव्यांग कोटि के सब लोगों को मिला करके सिलेक्शन हुआ, 1063 लोग सिलेक्ट हुए जनरल में। अब आगे देखिए अगला जो कैटेगरी क्या है, ईडब्ल्यूएस है। ईडब्ल्यूएस में देखिए यहाँ कितने लोग सिलेक्ट हुए। ईडब्ल्यूएस मेल और फीमेल दोनों मिला करके 116 लोग सिलेक्ट हुए। और बीसी देख लीजिए, बीसी में मेल और फीमेल मिला करके एक सिलेक्ट हुए 237 लोग। अब जरा देखते हैं हम लोग कि कट ऑफ क्या गया। 237 लोग बीसी में, देख लीजिएगा ध्यान से, बीसी में सिलेक्शन हुआ 237 लोग। अब देखिए कट ऑफ देख लीजिए जरा एक बार। ऑन रिजर्व कट ऑफ गया है 102 और डेट ऑफ बर्थ है 15/1/1996। और बीसी का कट ऑफ गया है 102, डेट ऑफ बर्थ है 6/9/2000। अब इसमें जरा सोचने की एक बात, मैं आप लोगों का ध्यान भी इधर आकृष्ट करना चाहता हूं, पता नहीं ध्यान गया है कि नहीं गया है। नियम यह है कि जो लोग जनरल के कट ऑफ को टच कर जाएंगे वे लोग जनरल हो जाएंगे, ठीक है। 102 जनरल कट ऑफ चला गया, इन जितने भी स्टूडेंट बीसी के 102 नंबर लाए थे या 102 से ऊपर लाए थे, उन सारे लोगों का सिलेक्शन बीसी में हो गया। और यहां देखिए, लेकिन बीसी का कट ऑफ भी गया 102। अब मैं एक बात जरूर पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि क्या 15/1/1996 और 6/9/2000, यानी कि 4 साल के डेट ऑफ बर्थ के अंतर में क्या बीसी के 300 कुछ कैंडिडेट आ गए? देखते हैं कितना सिलेक्शन हुआ था। मैंने यही बात मैं पूछना चाहता हूं कि बीसी एज के डिफरेंस में बीसी के 300 स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया। ये है आपको बीसी, देखिए बीसी में आपका सिलेक्शन हुआ है
बीसी मेल में सिलेक्शन, मेल और फीमेल मिला करके ये आपको बीसी 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 यहाँ से देखिए, यहाँ से शुरू है आपको बीसी, और बीसी मेल और फीमेल दोनों मिला करके आपको जो सिलेक्शन हुआ है वो देख लीजिए एक बार। दो सौ सैंतीस लोगों का सिलेक्शन जो हुआ बीसी मेल और फीमेल मिला करके मैथ में। और ये देख लीजिए, बीसी का कट ऑफ गया 102, मैं फीमेल की बात नहीं कर रहा हूँ, मेल का। तो क्या बीसी मेल में जितने भी लोगों का सिलेक्शन हुआ और जनरल में जितने भी लोगों का सिलेक्शन मेल में 102, तो क्या बीसी मेल और जनरल मेल, यानी कि अगर जितना भी सीट था उस सीट में जितने भी लोगों का सिलेक्शन हुआ, तो क्या वे सबका 102 नंबर आया हुआ है? क्योंकि जब 102 नंबर नहीं आएगा, 102 नंबर आएगा तो उनको तो होना चाहिए अनरिजर्व में। तो फिर 102 नंबर वाले बीसी में कैसे आ गए? तो क्या एज का जो डिफरेंस है 4 साल का, इस बीच में सब लोग आए, मतलब कि जितने भी लोग सिलेक्शन में बीसी मेल में सबका 102 नंबर आया है। और 102 नंबर नहीं आया है तो भाई क्या आरक्षण की पॉलिसी है, ये तुम मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अगर ये बात मानने को मैं तैयार हूं कि जैसे ये जो कट ऑफ है, देखिए 92 चला गया, कोई बात नहीं है, ईडब्ल्यूएस का 91 है, यानी कि अनरिजर्व फीमेल 92 और ईडब्ल्यूएस फीमेल 91, यानी कि 1 नंबर के डिफरेंस में जितने भी ईडब्ल्यूएस के महिलाएं हैं सबका सिलेक्शन हो गया, मतलब 1 नंबर पर सब आ गई। यहाँ देखिएगा और देख लीजिए, दिखाता हूँ, 1 नंबर के डिफरेंस में पूरा का पूरा सिलेक्शन। देखिए एसटी, मैं मान सकता हूँ एसटी मेल और एसटी फीमेल, क्योंकि कहते हैं लोग क्षैतिज आरक्षण है, क्षैतिज आरक्षण है मतलब मेल और फीमेल का लगभग सेम भी जा सकता है, ये भी। लेकिन ईडब्ल्यूएस, ये देखिए जरा, जनरल फीमेल और ईडब्ल्यूएस फीमेल, जनरल मेल और ईडब्ल्यूएस मेल, क्या 1 नंबर के अंतर में जितने भी कैंडिडेट थे सारे लोग का सिलेक्शन हो गया? इसमें हो भी गया। तो आप जरा एक सवाल जरूर पूछिएगा बीपीएससी से कि अनरिजर्व में जो 102 नंबर पर सिलेक्शन हुआ और बीसी का जो 102 नंबर पर सिलेक्शन हुआ, तो बीसी में जितने भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ कि सारे के सारे कैंडिडेट का नंबर 102 है। 102 होना ही चाहिए, तभी आप सिलेक्शन किए हैं, क्योंकि 102 कट ऑफ गया है अनरिजर्व का, 102 पर ही सिलेक्शन हुआ है बीसी का, मैंने कट ऑफ गया है बीसी का भी। तो यानी जितने भी बीसी में कैंडिडेट हैं सारे के सारे कैंडिडेट का 102 नंबर होना चाहिए। अब कितने कैंडिडेट थे इसको भी मैं दिखा दे रहा हूं आपको, ये भी देख लीजिए जरा। कितने कैंडिडेट हैं इसको भी जरा देखिए लीजिए। बीपीएससी ने जो रोस्टर दिया है उसके हिसाब से अगर देखिएगा तो ये भी पता लग जाएगा किस डिपार्टमेंट में कितने कैंडिडेट हैं। तो यही सवाल मैं पूछना चाहता हूं बीपीएससी से कि जितने भी लोग बीसी में सिलेक्शन हुए हैं क्या उनका 102 नंबर पर ही सिलेक्शन हो गया है, या 1 नंबर के अंतर से जो ईडब्ल्यूएस, देख लीजिए कट ऑफ है, मैथ का, तो अभी जो कट ऑफ आप लोग देखा, देखिए ये बात, पहले जो मैथ का कट ऑफ गया था अगला साल, वह देख लीजिए, अनरिजर्व का 94, अनरिजर्व फीमेल का 83, ईडब्ल्यूएस का 90, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 78, ये देख लीजिए, ये सारा बीसी का 92, इनका 94 था, बीसी का 92 था, 2 नंबर के डिफरेंस पे सिलेक्शन हो गया सबका। अब मेरा एक बात और कहना है कि जो बच्चा, यहाँ देखिए TRE 1 में 94 नंबर नहीं ला सका, जिसका सिलेक्शन नहीं हो सका,
जो बच्चा अनरिजर्व महिला फीमेल 83 नंबर नहीं ला सकी। और इस बार आपका एग्जामिनेशन में यही लोग बैठे हैं, लेकिन इस बार इन लोगों ने इतना बढ़िया परफॉर्मेंस किया कि इन लोगों ने 120 नंबर ला दिया। 102 कट ऑफ जाने का मतलब क्या है? 102 कट ऑफ जाने का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट है जो कि एकदम 115, 118, 120 नंबर तक ला सकते हैं। अगर इतने सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया, यानी कि वो लोग 102 पर तो सब नहीं आए होंगे ना। सबसे टॉप नंबर वाला स्टूडेंट 120 लाया होगा, हो सकता है, या 118 लाया होगा, या 115 लाया होगा, तब ना जाकर के सबसे अंतिम वाला स्टूडेंट 102 पर सिलेक्शन हुआ। यानी आप लोग भी सपना जरूर पाले होंगे कि मेरा 97 आ रहा है, मेरा 96 आ रहा है, मेरा 91 आ रहा है, तो इस बार मेरा मैथ में सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। लेकिन देखिए 97, 96 और 95 लाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। नहीं हुआ आप लोग मायूस हो गए, क्योंकि इस बार कट ऑफ चला गया 102। और कट ऑफ का भी गणित देखिए कि जितना कट ऑफ गया जनरल का, उतना ही कट ऑफ चल गया बीसी का। अब ये कौन हिसाब से चला गया दोनों कट ऑफ सेम? अब ये तो मेरे समझ में एकदम नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे समझ के अनुसार क्या है कि अगर बीसी का, ईबीसी का, एससी का, एसटी का, जिसका भी कट ऑफ अगर जनरल के कट ऑफ के बराबर आएगा, वे सब का सब जनरल में चल जाएंगे। लेकिन एज के डिफरेंस से, 4 साल का एज डिफरेंस है 96 और 2000, और इस एज के डिफरेंस से जितने भी बीसी वाले सबका 102 नंबर सबका सिलेक्शन हो गया है। यानी कि सारे का सारे कैंडिडेट 102 नंबर है। बीपीएससी इस बात को समझाना चाहिए हम लोग को कि आखिर ये कैसे हो गया कि इतने सारे स्टूडेंट एक ही नंबर के पर आ गए, 102 नंबर सब बीसी वाले। तो मेरा यही कहना था कि भैया अब बीपीएससी में भी नौकरी प्राप्त करना उतना आसान काम नहीं है। और इस बार तो नंबर ऑफ स्टूडेंट थोड़ा सा कम था, लेकिन इस बार नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होने वाला, जरा इसको देख लीजिए आप लोग। मैथ में देखिए यहाँ जरा, पहले का फिर निकाल दीजिए कैंडिडेट में 45, मान लीजिए 4000, 40,000 यहाँ से आ जाएंगे। और ये देखिए अभी जो रिजल्ट आया है मैथ में, देख लीजिए एक बार, ये पहले वाला है और इस बार जो रिजल्ट आया है मैं उसको दिखा दे रहा हूँ, ये देख लीजिए। ये संस्कृत, विज्ञान, उर्दू, मैथ 45,196 अगली बार फिर पास हो गए हैं। तो मान लीजिए पहले वाले 40,000 बच गए, 45,000, 45,000 फिर बच गए। यानी इस बार जो वैकेंसी आएगा टीआरई 4 में, उसमें 90,000 कैंडिडेट के बीच फाइट होगा। इस बार तो कट ऑफ हुआ 102 गया है, अगली बार कट ऑफ हुआ 110 जाएगा। तो अगर तैयारी करना है तो 110 के लिए तैयारी कीजिए, क्योंकि सबसे अधिक कट ऑफ अगर कुछ भौचक्का कर रहा है तो एक मेरा मैथ कट ऑफ भौचक्का कर रहा है, और रिजल्ट निकालने का तरीका भी उसी का मेरा, क्योंकि 102 नंबर पर जनरल कट ऑफ खत्म हुआ, 102 नंबर पर बीसी का भी कट ऑफ खत्म हुआ। ये बहुत बड़ा सोचने वाला बात है। ये सवाल मैं आप लोग के बीच छोड़ के जा रहा हूं कि इसका आप लोग भी जरा मंथन कीजिएगा ऐसा कैसे हो गया। तो वही इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब नौकरी प्राप्त करना बीपीएससी में आसान नहीं रह जाएगा। देखिए सामाजिक विज्ञान में 41,000 और जुड़ जाएंगे, अंग्रेजी में 16,200, अंग्रेजी का कट ऑफ बड़ा ही बढ़िया, बड़ा सेटिस्फैक्ट्री गया है, उसमें कोई चीज नहीं है। लेकिन हिंदी का कट ऑफ देखिए, हिंदी कट ऑफ फिर 30,000 जुड़ जाएंगे। तो सब मिला के मेरा कहना है कि अब बीपीएससी में नौकरी प्राप्त करना भी आसान काम नहीं होगा, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि 80 पर हो जाएगा, आप सोच रहे हो कि 90 पर हो जाएगा, चलिए अब की बार हम 95 किए तो अब की बार मेरा एकदम श्योर हो जाएगा। लेकिन कट ऑफ जो है तो चला गया 102, यानी 101 वाला लोग भी पीछे ही रह गया, उनका ही बेचारा सिलेक्शन नहीं हुआ, मायूस हो गया। तो इसमें आपका क्या दोष है? आपने तो अपना भरपूर तैयारी किया और आपने सोचा भी नहीं था, क्योंकि जो स्टूडेंट का कट ऑफ टीआरई 1 में जो लोग ये कट ऑफ इतना भी नहीं पार कर पाए, आपको देखिए 94 नंबर भी नहीं पार कर पाए अनरिजर्व वाले, वो लोग ला दिए 120 नंबर, 118 नंबर, 115 नंबर, 116 नंबर। सोचिए जरा, तो 90 ले आके, 97 ले आके, 100 ले आकर के आप देखते ही रह गए। और 102 वाले, और पता नहीं भैया जितना IITN था सब इसी में आ गया था, क्या हम नहीं जानते हैं। लेकिन मैथ में इतना नंबर लाना, 120 नंबर, 118 नंबर लाने का मतलब क्या हुआ
कि 80 में 80 पूरा मैथ में, आज जीके में पूरा वो लोग का 100 भी याद था। इस तरह का नीट में हुआ था एक बार, अबरी बार के 720 नंबर लाने वाले बहुत सारे स्टूडेंट आ गए थे। तो इसमें भी है, और इस बार हो गया बीपीएससी में कि पूरा का पूरा फुल पूर्णांक लाने वाले इतने सारे स्टूडेंट हो गए। 102 नंबर लाने का मतलब क्या हुआ, 80 मैथ में, अब 22 नंबर का जीके जीएस। अब जीके जीएस अगर 70 नंबर उसमें आ गया तो 32 नंबर जीके जीएस, यानी कि एकदम कम परसेंटेज रहा। 102 वाले की मैं बात कर रहा हूं, फिर 115 वाले में तो मत पूछिए, खाली 5 को सवाल है उसको गलती हुआ। तो इतना बड़ा जो इंटेलिजेंट मैंने पता नहीं कहां से तैयारी की है इस सारे लोगों ने, कि सबका कट ऑफ जो है एकदम एक्सेलेंट पार चला गया, और बाकी जितने ही बच्चे थे वे 101 नंबर ला करके, 90 नंबर ला करके सब का सब मायूस हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बच्चा लोग नंबर नहीं ला सकता है, बच्चा लोग नंबर ला सकता है, लेकिन मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि अगला बार और हाई कट ऑफ जाने वाला है। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, उतना नंबर जाना चाहते हैं, तभी नौकरी मिलेगा, नहीं तो बीपीएससी का नौकरी मिलना अब आसान नहीं रह गया है। क्योंकि भैया बिहार को चाहिए क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी शिक्षक। तो भाई क्वालिटी शिक्षक तो विश्व के किसी कोना से आएगा ना, तब यहां क्वालिटी शिक्षक मिलेंगे। और इस तरह से हो गया कि जैसे लगता है कि मैंने आप लोग चारों ओर से घेर कर रखे हुए, कोई बीच से आया उड़ा के लेके चला गया, आप लोग देखते ही रह गए, बस वही बात है। तो मैथ का जो कट ऑफ है, देखिए ईडब्ल्यूएस का मेल का फीमेल का कट ऑफ अगर सेम चला जाए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्षैतिज आरक्षण बताता था, बीपीएससी बताता है कि क्षैतिज आरक्षण है तो बराबर जा सकता है। बीसी मेल फीमेल का समान कट ऑफ चला जाए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्षैतिज आरक्षण है कहता। और सारे मेल फीमेल कट ऑफ चला जाए सेम कोई बात नहीं है, क्योंकि क्षैतिज आरक्षण है। लेकिन मेले में मेल का कट ऑफ और मेल का कट ऑफ, बीसी मेल और जनरल मेल दोनों का कट ऑफ का बराबर चल जाएगा, ये भैया हमको तो नहीं पच रहा है। बाकी आप लोगों को क्या बात है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं जो क्वेश्चन आप लोगों को, मैं जो सवाल आप लोगों के सामने छोड़ के जा रहा हूं, इसके बारे में आप लोग जरा मंथन कीजिएगा, और मंथन करके भैया बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उन सारे लोगों के सामने ये सवाल जरूर रखने की कोशिश कीजिए, ताकि भैया आप लोगों का भला हो सके। बाकी मेरे साथ वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।